हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे क्षेत्रमिति के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बोला था, ठीक है, हमने विचार यही किया था कि क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कैसे कैसे पढ़ेंगे। पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, ठीक है। हिंदी में तो आप लोग जानते ही हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? क्षेत्रमिति। क्षेत्र मिति, ठीक है। देखिए इसके दो पार्ट होंगे, हम लोग जो पढ़ेंगे। देखिए पहला पार्ट कौन सा होगा और दूसरा क्या होगा। पहला हम लोग क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्लेन एरिया के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा बार सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। मतलब फर्स्ट जो होगा, ठीक है, प्लेन सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, और ये इधर जो होगा सॉलिड सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है बता देता हूँ। जैसे इधर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अभी, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि परिमाप क्या होता है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम लोग कि क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि आयतन क्या होता है। 3D में बात होगा, ठीक है। ये 3D में होगा, हम लोग फिगर्स भी देखेंगे, ठीक है, कि कैसे आयतन। अभी तक आप शंकु रखते आए हैं लेकिन देखे नहीं है, मैं दिखाऊंगा कैसा दिखता है, ठीक है। तो देखिए अब ये आ गया कि आज हम लोग ये पार्ट पढ़ेंगे। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट जब भी होगा क्लास तो सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों दो पार्ट में पढ़ा रहे हैं? क्योंकि पहले इस पार्ट को समझना जरूरी है। इसमें छोटे छोटे पार्ट है, जैसे त्रिभुज है, ठीक है, चतुर्भुज है वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में बता दीजिए? परिमाप, पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर मतलब जो सरफेस बना है उसको आउटर जो जैसे बना हुआ है उसको लेंथ निकाल दीजिए ना, उसी को बोलते हैं परिमाप। और ये क्या हो गया? एरिया, वो जितना एरिया कवर कर रहा है उसी को बोलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं छोटा सा, ठीक है, ताकि भविष्य में भी आपको दिक्कत ना हो। चलिए तो पहले हम प्लेन फिगर की बात करते हैं। प्लेन फिगर में क्या आ जाएगा? वृत्त आ जाएगा, ठीक है, त्रिभुज आ जाएगा, ये सब प्लेन फिगर होगा, ठीक है। जो 2D में है उसको प्लेन फिगर बोलते हैं। चलिए इसको देखिए, प्लेन मतलब समतल, फिगर मतलब आकार, ठीक है, आरेख, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। प्लेन फिगर क्या होता है? समतल। इसका मतलब क्या हो गया? समतल मतलब जो 2D में बात किया जाए। ये किस में बात हो रहा है? 2D में, ठीक है, 2D में बात हो रहा है। तो चलिए हम इसको पहले डिफाइन करते हैं। ए फिगर, ऐसा फिगर की बात हो रही है, क्लोज्ड, ठीक है, इनक्लोज्ड लिखते हैं, इनक्लोज्ड बाई, ठीक है। किससे इनक्लोज होता है? या तो 3 लाइन से हो, ठीक है, 3 और मोर लाइन्स, या साइड्स, साइड्स लिखने में ज्यादा सही होगा, साइड्स, ठीक है, ठीक है, साइड्स, गॉट इट। और बाई अ सर्कुलर बाउंड्री, ये हो गया इसका इंग्लिश। साइड्स मतलब पता ही है, ट्रायंगल के साइड्स कितना होते हैं, ठीक है, 3 साइड होते हैं ना, वही साइड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए ये क्या लिखा है कि एक ऐसा फिगर जो 3 और 3 से ज्यादा साइड से या एक सर्कुलर बाउंड्री से घिरा हो। जैसे एग्जांपल में हम यदि ये देखिए 2 साइड ले लिए तो ये क्लोज्ड हुआ क्या? नहीं हुआ। तो हमको क्या करना पड़ेगा? तीसरा साइड भी लेना पड़ेगा। तीसरा साइड मिनिमम 3 साइड तो आपको लेना पड़ेगा, हो गया, ठीक है। सिमिलरली 3 साइड हो गया। सिमिलरली मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं सर्किल की, वृत्त जिसको बोलते हैं, तो ऐसे छोड़ देंगे तो नहीं होगा, इसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा ना, मतलब ऐसे बन जाएगा। तो ये देखिए पूरा एक इनक्लोज्ड पार्ट है ना, वो सर्कुलर पार्ट से बना हुआ है। तो ऐसे फिगर को बोलेंगे हम लोग समतल, मतलब प्लेन फिगर बोलेंगे, ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला हो गया। अब देखिए परिमाप को हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब क्यों डिफाइन कर रहे हैं हम तो जानते हैं, कर दे रहे हैं, आपको मर्जी है तो लिखें ना लिखें। पेरीमीटर, इसको क्या बोलते हैं हम? परिमिति, परिमाप,
परिधि वृत्त के लिए होता है, ठीक है। परिमाप ये क्या होता है, साइड्स, सम ऑफ साइड्स ऑफ, जितना भी साइड्स है उसको सम कर दीजिए, ठीक है। टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ, ठीक है, द साइड्स ऑफ ए प्लेन फिगर, कोई भी समतल फिगर दिया हुआ है उसके सारे लेंथ को जोड़ देंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, परिमाप। जैसे जैसे में देखते हैं, एक देखिए ये ले लिए, ये इसको बारे में जानते होंगे आप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, आयत, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, उस पर आएंगे। तो इसमें क्या होता है, सब चीज जानते हैं आप, ये लंबाई मान लीजिए एल हो गया और ये हो गया चौड़ाई बी हो गया। तो इसका परिमाप क्या लिखते हैं, पहले इसका आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि सामने वाला भी लेंथ सिमिलर होता है, इसके सामने वाला भी लेंथ सिमिलर होता है। तो यहाँ यदि परिमाप लिखने के लिए बोला जाए, परिमाप, तो इसको पढ़ते हैं टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए प्लेन। तो एक प्लेन कब बनता है, जब डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स, मतलब बहुत सारा साइड्स को एक जोड़ा जाए तो एक क्लोज्ड एरिया बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेन फिगर बोलते हैं। और इसी को जो इससे जोड़े हैं उसी को सम लिख दीजिए, जोड़ कर लिख दीजिए, तो उसी को बोलते हैं परिमाप। तो देखिए यहाँ क्या क्या है, हम यदि यहाँ से स्टार्ट करें कि बिंदु ए दे रहे हैं, फिर ये बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, तो कैसे निकालेंगे परिमाप, आप बता दीजिए आज। क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ ए बी, हम बहुत बेसिक से बता रहे हैं, लेंथ ऑफ बी सी प्लस लेंथ ऑफ सी डी प्लस लेंथ ऑफ डी ए, मतलब जहां से चले वापस वहीं पे आ गए। इसका लेंथ क्या है, एल है, फिर इसका लेंथ क्या है, बी है। सिमिलरली सी डी का लेंथ क्या है, एल है, और फिर आगे बी है। तो देखिए दो दो टाइम आ रहा है, यहाँ और यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ, तो दो कॉमन ले लेंगे, तो यही आप लिखते हैं, ठीक है। परिमाप जो हो जाएगा किसका, आयत का, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो पढ़ते हैं आप, ठीक है। चलिए इतना यदि समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आने वाला टाइम में, अभी जो पढ़ने वाले हैं। अब हम एक और डिफाइन करते हैं एरिया को। एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं हिंदी में। अब देखिए जो भी आप बनाए हैं समतल फिगर, तो वो सर्टेन मतलब क्षेत्र को तो कवर करेगा ही ना, बस उसी को निकाल देना है, उसी को बोलते हैं एरिया, ठीक है। चलिए इसको डिफाइन कर देते हैं कि एरिया क्या होता है। तो स्पेस, क्षेत्र, मतलब इसको स्पेस मतलब क्षेत्र इसको बोल सकते हैं, या जगह, क्षेत्र, ठीक है। स्पेस कवर्ड, कवर्ड मतलब जो वो कवर्ड कर रहा है, अभी बताता हूं कैसे, कवर्ड बाय अ प्लेन फिगर, प्लेन फिगर के द्वारा जो एरिया कवर कर दिया जा रहा है। अब कैसे हम मान लें, तो देखिए जैसे कि अभी हमने एक रेक्टेंगल बनाया था, फिर से बनाते हैं, ये देखिए ये रेक्टेंगल हुआ। तो देखिएगा कि ये सर्टेन एरिया को ये अपने अंदर कैप्चर कर लिया। कौन सा एरिया है, ये देखिए ये वाला जो अंदर का जो ये पार्ट है, ये फुल पार्ट को इसने अपना अंदर कवर कर लिया है, ठीक है। आपका घर हो चाहे कुछ भी हो, जहां भी आप रहते हैं, तो सर्टेन एरिया के अंदर ही रहते हैं ना, ठीक है। वो कुछ भी शेप का हो, तो उसके अंदर के जो ये जो क्षेत्र है उसी को तो एरिया बोलते हैं। और इसका लंबाई यदि निकाल लेंगे तो ये हो गया परिमाप। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है बताइए, जैसे मान लीजिए इसका लेंथ एल है, आयत है तो दिख रहा है, और इसका लेंथ बी है, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको कैसे निकालेंगे, तो वो बहुत बेसिक चीज है, ठीक है, तो उसको नहीं समझाते हैं अभी, बस इतना जानेंगे कि देखिए थोड़ा सा मैं बस बताने का कोशिश करता हूँ। देखिए इतना बड़ा चीज है ना, आप किसी एक पार्ट को कंसीडर करिए, या तो लेंथ को या तो विड्थ को, ठीक है। तो हम लेंथ को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ है, अब हमको इसको कहाँ तक फैलाना है, देखिए तो ये बहुत पतली लाइन है, ठीक है। तो इसको छोटा 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 ना आगे बढ़ाते जाइए, कहाँ तक कहाँ तक कहाँ तक कहाँ तक, तो जब तक ये ना बी इतना लंबा ना हो जाए, ठीक है। तो इसी को ना
आप बोल देते हैं एरिया, मतलब एक वो पतला चीज को बार बार रिपीट करते जाइएगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, तो एक टाइम बाद ना वो सर्टेन उसका जो मोटाई बढ़ेगी या जो भी है हाइट बढ़ जाएगा। उसी हाइट को ना आप इस लंबाई में यदि मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एरिया दे देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं क्या, एल इंटू बी। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये अभी दो बातें हुई हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा बेसिक से। पहले ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, मतलब त्रिभुज के बारे में, उसका कुछ सूत्र जानेंगे कि कैसे एरिया निकालते हैं, फिर हम लोग चलेंगे चतुर्भुज पे। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं ट्रायंगल। क्या, ट्रायंगल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, जिसका तीन भुजा हो उसको बोलते हैं त्रिभुज। गॉट इट और नॉट? ये किसी भी टाइप का हो सकता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि जिसमें तीन भुजा हो वगैरह वगैरह, बस हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट मतलब माना कि, ठीक है, ए कॉमा बी एंड सी, ठीक है, किसी त्रिभुज, ठीक है, ट्रायंगल लिखे चाहे त्रिभुज है, त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं, भुजाएं हैं। ठीक है, अब कौन सा त्रिभुज है ये अभी नहीं हमने डिस्कस किया है, बस इतना याद रखना है। एक रेंडम हम त्रिभुज बनाते हैं, कोई भी रेंडम एक ट्रायंगल बनाए, ये क्या है हमको नहीं पता, बस इसमें इतना पता है। अभी पहले एबीसी नाम दे देते हैं। और जनरली जो लिखा जाता है, जो यहाँ नाम होता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग इसका स्मॉल लेटर, मतलब जो भी साइड है नॉर्मली जो हम लोग करते हैं उसी को लेकर चलते हैं, नहीं तो अभी आप मिसमैच हो जाइएगा। फिर बी है तो इसके सामने बी हो जाएगा ये, फिर ये सी है तो इसके सामने ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द भुजा, मतलब भुजा की लंबाई। ए बी सी हो गया। अब ये पता नहीं है कौन सा त्रिभुज है, लेकिन इतना पता है कि तीन भुजाओं से बना हुआ, मतलब ये त्रिभुज है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक जनरल सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका आइए पहले परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग, इसका परिमाप, पेरीमीटर। तो इसका यदि हम परिमाप बोल दे आपको, परिमाप, तो क्या लिखिएगा कि भुजाओं का सम। ठीक है, भुजाओं की लंबाइयों, ठीक है, लंबाई का योग। सम मतलब योग, मतलब कितना भुजा है सर, तीन भुजा है, तीनों को जोड़ दीजिए ना, तो जोड़ दीजिए। एक का ए है लेंथ, दूसरा का बी है, तीसरा का सी है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2s लिखते हैं। क्यों लिखते हैं अभी बता रहे हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला हमें बनानी है। परिमाप, देखिए परिमाप हो गया एबीसी, लेकिन ये 2 इंटू एस क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ से एस जब निकालोगे आप लोग को याद होगा कि हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी मतलब तीनों भुजाओं के जोड़ के उसको 2 से डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा, हम भी वही कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमी, अर्ध मतलब सेमी पेरीमीटर। गॉट इट। अब यहाँ से एक जानते होंगे, एक सूत्र निकाल रहे थे सर ने भी, हम भी निकालेंगे उसको, अभी प्रूफ नहीं कर रहे हैं, बस उसको याद रखना है, वो हर जगह वैलिड है। मतलब किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, अभी मैंने ट्रायंगल का बात नहीं किया है, ये जो आपको ट्रायंगल में दिखाया इसके बारे में नहीं बोला कि एक ऐसा है समकोण त्रिभुज है या समद्विबाहु है, समविषमबाहु वगैरह वगैरह, कुछ भी ऐसा नहीं ना बोला। तो मैंने ये बोला कि जनरल है, ये किसी भी त्रिभुज के लिए ये वैलिड है। तो पहले हम वो जनरल वाली बात करते हैं। तो एरिया क्या होगा, एरिया की बात करते हैं। देखिए एरिया जब इसका निकालते हैं तो इसको लिखते हैं रूट अंडर, क्या लिखते हैं, अंडर रूट, जो एस निकाले हैं वो इनटू एस में से, अब सबको बारी बारी से भुजा को घटाते जाइए, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, याद रहेगा एस एक बाहर है, उसके बाद जो भी एस आया है उसमें भुजा रिस्पेक्टिव घट घट के गुना हुआ है। ठीक है,
इसको हम लोग क्या बोलते थे, आपको याद होना चाहिए। इस सूत्र को हम लोग बोलते हैं हीरोज का सूत्र, हीरो का फॉर्मूला, यही तो बोलते थे हम। तो इसका नाम लिख देते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, हीरोज, हीरोज, ठीक है। फॉर्मूला हीरोज, ऐसे नहीं, हीरोज, हीरो ई होता है, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है। इसको बहुत फेमस फॉर्मूला है, इसको जानते होंगे आप, ठीक है। तो अब चलिए, ये सबसे जनरल मैंने बता दिया। अब हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं यहां से। अब क्या बात करते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। इसको लिखते हैं त्रिभुज के प्रकार, गॉट इट। चलिए, तो देखिए कितने प्रकार के होते हैं, पहले यहीं पे बात कर लेते हैं, उसके बाद उसका बारे में और जान लेंगे। देखिए, तो ये कितने प्रकार के होते हैं बताइए, आप ही बता दीजिए। तो चलिए यहीं पे नाम लिख देते हैं, फिर आगे चलेंगे। सबसे पहला फेमस क्या होता है, समकोण त्रिभुज, क्या लिखते हैं उसको, समकोण त्रिभुज को हम शॉर्ट में ये लिख देते हैं त्रिभुज। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइट एंगल, राइट एंगल्ड, उसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया। दूसरा नंबर पे क्या होता है बता दीजिए, इक्विलेटरल, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं आप लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल को समकोण इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं हमको समबाहु, समबाहु बोलते हैं ना, तो उसको लिखते हैं सम बाहु। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसका सारा भुजा बराबर हो उसी को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इक्विलेटरल, क्या बोलते हैं, इक्वी, ई क्यू यू आई, ठीक है, एल ए टी ई आर ए एल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हो गया आपका। इसमें क्या होता है, इसका सारा जो होता है भुजा बराबर होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं। एक होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु, द्वि मतलब देखो, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसका दो भुजा बराबर हो वैसा त्रिभुज, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं बता दीजिए, आइसोसेलस, क्या बोलते हैं, आइसो, आई एस ओ, ठीक है, एस सी ई एल ई एस, ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल। तो इंग्लिश भी याद रखें, ठीक है। और लास्ट एक और आता है, ठीक है, उसका नाम आप लोग जानते हो, विषम बाहु, जिसका कोई भी भुजा बराबर ना हो, उसको क्या बोलते हैं, विषम बाहु ट्रायंगल। मतलब वैसा, विषम मतलब जो सम बराबर ना हो उसका उल्टा, मतलब जिसका कोई भी भुजा बराबर ना हो वैसा त्रिभुज। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बता दीजिए, इसको बोलते हैं आइसो स्केलन, आइसोसेलस हो गया ना, बोलते हैं आइसो स्केलन, ठीक है, आइसो स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं एक एक के बाद एक, छोटी छोटी बातें हैं उसको सबका फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, उसका फिगर देखेंगे क्योंकि फिगर बहुत जरूरी है। सबसे पहले आइए समकोण के बारे में जानते हैं। समकोण त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज कैसा होता है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। इसको क्या लिखे हुए हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। और ये बताइए कि त्रिभुज के तीनों जो कोण है उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये सब बताने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो देखिए कुछ ऐसा होता है ना, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, ठीक है। देखिए, ये हो गया आपका बेस, आधार इसको बोलते हैं हम, और इसको बोलते हैं आप लोग ऊंचाई, एच जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बी,
बेस मतलब इसको बी बोल दिए, इसको आधार, इसको ऊंचाई बोल दीजिए, ठीक है। चाहे इसको आधार, इसको लंब और इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है, कर्ण, ठीक है, या विकर्ण, जो भी आपको अच्छा लगे। तो इसमें एक रिलेशन आता है। पहले देखिए कौन सा एंगल 90 डिग्री है। पहले आपसे यह पूछेगा कि किस विकर्ण किस एंगल के सामने का साइड होता है, भुजा होता है। तो जहां 90 डिग्री बन रहा होगा उसके सामने जो भी भुजा आएगा, वो जो भुजा होगा उसी को विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम लिखते हैं इसको। यदि हम मान लीजिए कि इसको मान लेते हैं सी, ठीक है, इसको सी मान लीजिए, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये तो आप रट्टा मारे हुए हैं। अब इससे किसी में कन्वर्ट करना हो तो कर लेंगे। अब हम वहां उतना नहीं लिखने जाएंगे, दिस बस एक आप याद रखें, ठीक है। इतना आ गया हो तो बताएं आगे। अब हम लोग आगे इसका एरिया के बारे में बात करते हैं। अब इसका पहले परिमाप बता दीजिए। परिमाप तो सिंपल है, इसको जोड़ देंगे, तो उसकी बात नहीं करते हैं। अब एरिया की बात करते हैं। इसमें एरिया क्या होता है, 1/2 गुना आधार इंटू ऊंचाई। तो वो क्यों नहीं लगाया इस वाला फॉर्मूला, वो भी लगाएंगे तो इतना ही आएगा, लेकिन इसके लिए स्पेशल फॉर्मूलाज बनाए गए हैं, इसको यूज कीजिएगा तो और फास्ट आ जाएगा। इसीलिए हम ये लिख देंगे 1/2 बी इंटू एच। एरिया क्या हो गया, ये किसका एरिया हो गया बताइए, समकोण त्रिभुज का। इतना याद रहेगा, ये दिया रहेगा, या इसमें 2 देंगे तीसरा नहीं देंगे, तो तीसरा आपको निकालना पड़ता है, तब आपको फिर एरिया बताना पड़ता है। इसमें इतना ही पूछेंगे, इससे ज्यादा वो नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया हो तो अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं। 2 नंबर पे हम लोग का क्या था, समबाहु त्रिभुज, जिसको क्या बोले थे इंग्लिश में, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, इसका सारा भुजा वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा समान हो, ठीक है, ठीक है, एवं प्रत्येक कोण क्या होता है, ये तो लिख ही सकते हैं 60 डिग्री, क्योंकि 360 बनाना है, तीनों का सम 360 होना चाहिए, और तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। ये लिखते ना लिखते बात बराबर। फिगर ऐसा कुछ था, ठीक है, ऐसा होता है, मान लीजिएगा ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, ठीक है, भुजा है इसका, ठीक है। अब देखिए आप चाहे तो जैसे मैंने अभी आधार बताया था ना, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, उससे भी आप निकाल सकते हैं। इसका हाइट क्या हो गया, एच। अब एच निकालने जाएंगे तो ये परफेक्ट देखेंगे ना, मिडिल पे कट करेगा, ये दोनों को आधा पे कट करेगा। पूरा डिस्टेंस यदि ए है, ये डिस्टेंस a/2 हो जाएगा, और ये देखिए 90 डिग्री बना दिया। तो ये बराबर 30² प्लस 20² जब करेंगे तो एच का जो वैल्यू आएगा वो देखिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। एच का जो मान आएगा वो क्या आता है, √3/2 इंटू ए। तो आपसे क्या क्या पूछेंगे, देखिए हाइट, हाइट बताओ क्या होगा। हाइट मतलब क्या होता है, ऊंचाई, या इसको एक और नाम देते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब किस ऊंचाई पे है, ठीक है। तो इसका वैल्यू, ये एच जो होता है इसका वैल्यू होता है √3/2 इंटू भुजा। आपने रट्टा मारा होगा, ठीक है, बस वही चीज, इसको याद रखें, ये बहुत बार पूछते हैं। दूसरा में इससे पूछ देगा पेरीमीटर, तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि पेरीमीटर क्या है, तीनों भुजा बराबर है। तो परिमाप क्या हो जाएगा इसका, 3a, 3 इंटू भुजा, तो भुजा ए है तो 3a, ठीक है। सबसे ज्यादा ये पूछते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, या तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से निकाल लें, ठीक है,
आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, या तो ऐसे निकालेंगे या इसका फॉर्मूला जो होता है √3/, जब ये वैल्यू पुट करेंगे ना वही चीज आता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ऐसे आपने याद किया होगा। ठीक है, ए मतलब एरिया बराबर, इसको आप याद रखें कि सम जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका क्या होता है एरिया, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक हो गया। चलिए अब हम लोग आइसोसेलेस वगैरह की बात नहीं करते हैं, उससे बहुत रेयरली ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उस सब की बात करके टाइम को होगा यहाँ पे वेस्ट करना, तो उस सब को छोड़ते हैं। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग कुछ कुछ और भी चीज सीखते हैं। ठीक है, नोट आइसोसेलेस नहीं पूछता है, ठीक है, तो उसको बस यही याद रखिएगा जिसका दो भुजा बराबर हो। ठीक है, नहीं पूछता है तो उसको अभी नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, टाइम ज्यादा लग जाएगा। देखिए नोट में क्या लिखाने जा रहा हूँ, मान लीजिए कोई एक रेंडम ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, रेंडम ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए कोई दो भुजा दिया हुआ है और उसके बीच का एंगल, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो भुजा दिया है उसके बीच का यदि एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए थीटा, कोई भी दो भुजा दिया हुआ है त्रिभुज का और उसी के बीच का एंगल, ऐसा नहीं कि ये दे दे और यहाँ का एंगल, बिल्कुल नहीं, जो भुजा है उसी के बीच का एंगल पता है तो क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा 1/2। ठीक है, भुजाओं का गुणनफल। ठीक है, भुजाओं का गुणनफल, गुणनफल इनटू, इनटू क्या होता है बता दीजिए। ठीक है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंगल कितना है थीटा। तो याद रखिएगा कि ऐसे केस में जो होगा एरिया जो होगा 1/2, यदि ए और बी है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। ये बहुत याद रखना है, मतलब बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसे जरूरी है, कैसे हम मान ले आपकी बात को, तो देखिए प्रूफ कर दूं। चलिए हम एक बस प्रूफ करना चाहते हैं कि मान लीजिए लेट इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको पता है कि ए बराबर बी बराबर दोनों होगा, बराबर होगा, ये पता है आपको, थीटा भी पता है 60 डिग्री होगा। पुट करके देखिए आपका फॉर्मूला पहुंचता है कि नहीं, वहां तक पहुंच जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि आप सही हैं। तो देखिए ए बराबर 1/2, तो ए इंटू ए, बी की जगह पर भी ए पुट कर दिए, साइन 60, साइन 60 का कोई मान हमें बताएं, साइन 60 का मान जब आप देखेंगे या निकालेंगे तो √3/2 होता है। अब इसको जब अरेंज करेंगे √3/4 इंटू ए क्या है, भुजा ही तो है, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब वो फॉर्मूला सही है। तो आप ज्यादा ध्यान ना दें, बस जो बताया उसको याद रखें। कितना कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं चतुर्भुज के बारे में जानने। चतुर्भुज क्या होता है, बहुत जरूरी है। ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, लेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में आप लोग क्या जानते हैं, चतुर्भुज, आप लोग चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। कोई भी रेंडम फिगर चार भुजाओं से बना हुआ क्षेत्र को हम बोल सकते हैं चतुर्भुज। आयत भी इसी का एक स्पेशल रूप है, वर्ग भी इसी का है, समलंब जो भी एक चतुर्भुज वो होगा ना जो चार भुजाओं से मिलकर बना हुआ क्षेत्र। यदि शॉर्ट में इसको डिफाइन कर दें, ऐसे डिफिनेशन लिखेंगे, चार भुजाओं से मिलकर बना हुआ क्षेत्र। ठीक है,
कोई भी आकार का हो सकता है, ये कुछ नहीं जरूरी है कि ये बड़ा हो छोटा हो, कोई भी, चारों भुजा डिफरेंट कर दो, दो भुजा बराबर कर दो, ऐसा जो भी हो, ठीक है। अब जो इसका एंगल का सम होता है बस वो याद रखें। तो अंतः कोणों का योग क्या होता है इसमें, 360 डिग्री होता है। बस यही पॉइंट को आप याद रखें, इसी का जरूरत बार बार होता है। अब हम देखिए एक रेंडम कोई भी फिगर ले रहे हैं, रेंडम कोई भी, ठीक है। तो मान लो मैं ऐसा ले लिया कुछ, ठीक है। अब ये देखो, ये तो खुद से बन गया, ऐसा ले लिया, ठीक है। मैं कोई भी फिगर ले सकता हूँ, सब चतुर्भुज है। स्पेशलाइज करेंगे तब दूसरे जगह जाएंगे। ए बी, ठीक है, सी एन डी, क्या हो गया, ए बी सी एन डी, एबीसीडी हो गया, ये चतुर्भुज हो गया। इसमें देखिए कोण ए कौन सा है, कोण कोण ए ये हो गया, कोण बी ये हो गया, कोण सी ये हो गया और कोण डी ये हो गया। तो कोण ए, कोण का ऐसे ही साइन देते हैं ना, कोण बी मतलब एंगल इंग्लिश में बोला जाए तो कोण सी प्लस कोण डी का योग जो होगा एक 360 डिग्री होगा। ये चीज आप लोग जानते हैं, बस मैं उसी चीज को लिख दिया हूं और कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए नॉर्मली बोल दे कि इसका क्षेत्रफल बताओ, तो इसमें हमको क्या क्या पता होना चाहिए वो देखिए। कोई एक विकर्ण, एक मिनट दूसरा पेन से करते हैं, यदि ये पता है आपको और यहां से इस पर लंब पता है, ठीक है, सिमिलरली यहां से इस पर लंब पता है आपको, यहां से इस पॉइंट से, ठीक है, डी पॉइंट से, तब लंब मतलब जानते ही हैं, परपेंडिकुलर जो डाल रहे हैं यहाँ से, ये मान लीजिए यदि h1 है और ये h2 है, ठीक है, और ये डिस्टेंस AB AC कुछ भी हो, AC पता है, तब आप लिखेंगे, मतलब एक आपको ये पता होना चाहिए जो भी विकर्ण बोलते हैं वो। तो देखिए इसका जो एरिया लिखेंगे आप 1/2 h1 इंटू h2 इंटू h1 इंटू सॉरी h1 प्लस सॉरी क्या लिखेंगे, 1/2 h1 प्लस h2 इंटू ये AC, जो कि जनरली नहीं दिया जाता है, नहीं पूछा जाता, इसका स्पेशल केस पूछा जाएगा, समलंब, आयत, ये सब, ठीक है। तो इसको बस इतना ही याद रखें, गॉट इट। चलिए अब हम इसका स्पेशल केस मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे एक बनाते हैं चतुर्भुज, क्या बनाते हैं, चतुर्भुज के प्रकार, एक अपना टाइटल बनाते हैं कि अब क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रिलेटरल टाइप्स के क्या क्या होगा उसका वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एक बाई एक के बाद एक पढ़ते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है इसमें बस इतना याद रखिए, सबका प्रॉपर्टी आप एक बार देख लेंगे कि आयत किसको बोलते हैं, जिसमें सामने वाला भुजा बराबर हो और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, दोनों का ये विकर्ण बराबर हो, तो वो सब ना प्रॉपर्टी आप देख लेंगे, हम यहाँ सिर्फ फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका आयत, रेक्टेंगल के बारे में। उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेक्टेंगल, हिंदी में इसको बोलते हैं आयत। तो इसके बारे में बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसी चीज को तो स्पेशली आप लोग पढ़े हैं। कैसा होता है कि ऐसा कुछ होता है, सामने वाला देखिए, इसमें ये बराबर इसके होता है और ये बराबर इसके होता है, ऐसे ही तो करते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, वगैरह वगैरह जो भी प्रॉपर्टी है आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और ये विकर्ण जो होते हैं दिस पॉइंट से दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट से दिस पॉइंट, ये दोनों, ठीक है, भी बराबर होंगे किसमें, आयत में, क्योंकि सामने वाला भुजा बराबर है, ठीक है। तो ये सब चीज आप जानते हैं। बस मैं क्या बोलता हूँ कि इसमें एरिया आप बता दीजिए, यदि लेंथ L है और चौड़ाई B है,
ठीक है। बाकी आप सब लोग जानते हैं, इसका कर्ण बोलेगा तो निकाल देंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर ले लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, बस हमको एरिया बता दीजिए आप। एरिया होता है एल इंटू बी, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं तो लंबाई इंटू चौड़ाई। परिमाप जो होता है, परिमाप वो हम बताए ही हैं निकाल के, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इससे ज्यादा इसमें ना जाने तो सही है। विकर्ण तो आप निकाल ही लोगे यहाँ से, जो भी विकर्ण बोलेगा डायगोनल निकालने के लिए, यदि यह ए बी सी और डी हो तो आपको ए बी ए सी या बी डी बोले निकालने के लिए, तो आप क्या लिख देंगे, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसको और भी अच्छे से लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब जानते हैं, ठीक है। हमको ये नहीं बताना है, हमको इसका स्पेशल पार्ट बताना है, जहां से क्वेश्चन आता है। नोट आपको बोलेंगे वो कि यह एक रेक्टेंगल खेत है, ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। इसको चारों तरफ, इसके चारों तरफ ना हम ना रास्ता बना रहे हैं, इसके चारों तरफ रास्ता बना रहे हैं बाहर से, ठीक है। ये क्या हो गया, रास्ता हो गया बाहर से, ये रास्ता है, ठीक है, ये वाला जो है रास्ता है, और ये आपका क्षेत्र है जो भी आप काम कर रहे हैं। तो आपको बोलेगा कि इसका क्षेत्रफल बता दो, यदि यह W चौड़ाई है, ठीक है, और ये लेंथ देखिए यहां से यहां तक L है, और ये B है। अब देखिए ये भी उतना ही है, ऐसा नहीं बोलिएगा कि ये अलग है, अलग होगा तो वो देंगे, लेकिन जनरली यह पूछेंगे कि चारों तरफ समान चौड़ाई का रास्ता बनाना। ऐसा तो नहीं है ना कि इधर इतना चौड़ा और इधर पतला रास्ता बनाते तो जनरली बराबर ही बनाते हैं, वो केस में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पूछेंगे कि बाहरी रास्ता का ये बता दीजिए, एरिया ऑफ द पाथ, ठीक है, पाथ का ये जो पाथ है, जो रास्ता है उसका एरिया। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, दो तरीका है। एक तो आप बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालिए, उसमें से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दीजिए, टाइम टेकिंग हो जाएगा। दूसरा तरीका है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे, तो देखिए आप कुछ ना करेंगे, जो बोलता हूं बस वो करेंगे। लंबाई प्लस चौड़ाई को ऐड करेंगे, ठीक है, प्लस देखिए अब प्लस या माइनस क्या देंगे वो देखिए। प्लस यदि बाहर रास्ता है तो प्लस, बाहर रास्ता है तो प्लस, बस इतना याद रखिएगा, बाहर रास्ता है तो प्लस, इंटू 2 टाइम्स रास्ते का चौड़ाई, रास्ते का चौड़ाई, ठीक है। अब इसको बंद कर दीजिए, इंटू, मैं पूरा लिख दे रहा हूं, शॉर्ट में नहीं बता रहा हूं, पूरा बता रहा हूं। यही जो चीज अभी लिखे हैं ना 2 इंटू, उसी को बाहर गुना किया, 2 इंटू रास्ते का चौड़ाई। यही फॉर्मूला होता है, इसको शॉर्ट में यदि लिखा जाए, देखिए ये बहुत अच्छे से लिख दिया, क्या लिख दिया, यदि रास्ता बाहर बना हो तो पहले देखिए इसका क्षेत्र, मतलब लंबाई ऐड कीजिए और चौड़ाई ऐड कीजिए, लंबाई चौड़ाई हो गया, उसमें 2 टाइम रास्ते का चौड़ाई ऐड कीजिए, जो भी ये है ना W, 2 टाइम, और उसी से बाहर गुना कर दिया। अब ये साइन की बात आई, तो साइन ये जो होता है हमेशा याद रखिएगा, यदि रास्ता बाहर से है तो पॉजिटिव साइन लेना है, यदि रास्ता अंदर बना देता तो बस यहां माइनस करते, बाकी सब सेम रहता, ठीक है। तो इसको यदि हम फॉर्मूला फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, L प्लस बी प्लस 2 टाइम W इंटू, मैंने क्या बोला, सेम इसी को बाहर लिख दे, 2 इंटू W। ये हो गया आपका क्षेत्रफल, किसका, रास्ते का से। तो कभी भी आपको जब निकालना पड़े शॉर्ट में तो यहां से डायरेक्ट निकाल दे, ठीक है। अब यही चीज इनर दे देता तो क्या करते हैं,
तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग गलती ना कर बैठे एग्जाम में। ये हो गया, ठीक है। इसी के अंदर मान लीजिए अब ये जो है रास्ता W, ये भी मान लेना नहीं बना है वैसा, लेकिन ये भी W, और ये आपको दे दिया है। बाहर देखिए लंबाई, मैं जो लंबाई जैसे ले रहा हूँ वैसे ही कंडीशन में आपको लेना है, ठीक है। ये देखिए बाहर का मैं पूरा जो एक्चुअल अपने पास एरिया है उसको ले रहा हूँ, ठीक है। तब देखिए एरिया जो होगा सब चीज सेम रहेगा, बस माइनस एक जगह L प्लस बी, यहाँ पे माइनस आएगा 2 टाइम W इंटू 2W। आप चाहे तो इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं करके ही बताता हूँ ना क्रॉस वेरीफाई, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं, तो आगे हम स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब बात जो करेंगे हम लोग 2 नंबर में, उसको बात करेंगे किसके बारे में, स्क्वायर। स्क्वायर इसको क्या बोलते हैं आप लोग, वर्ग, ठीक है। इसका भी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब A बराबर A, मतलब जो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। इसमें बहुत चीज बताने की जरूरत नहीं, सब चीज जानते हैं। एरिया क्या होता है ये बता दीजिए, भुजा स्क्वायर, डायरेक्ट रट्टा वही चीज। पेरीमीटर क्या होता है ये बता दीजिए, 4 इंटू भुजा, ये भी चीज पता है, ये भी नहीं बताएंगे, ठीक है। बाकी इसमें सब चीज पता है, इसको नहीं बताते, जो चीज नहीं पता है उस पर आते हैं सीधे। बाकी इसका प्रॉपर्टी आप जान लेंगे, ये क्या बड़ा होता है, इसका दोनों विकर्ण बराबर होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसको क्या बोलते हैं हम लोग बता दीजिए हिंदी। समांतर, क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल पता करते हैं क्या होता है। मैं प्रॉपर्टी नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। प्रॉपर्टी आप लोग को देखने के लिए मैं बोल दिया हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है बस ये बता सकता हूँ मैं, ऐसे नहीं। ये भी नहीं, सब फील आना चाहिए ना। ऐसा हो, ठीक है। ये देखिए सही है। इसमें क्या होता है ये देखिए, दिस दिस के बराबर होता है और दिस के बराबर होता है। बाकी आप प्रॉपर्टी आप जान ले, मुझे फॉर्मूला बतानी है यहाँ पे, ठीक है। समांतर मतलब समान, सेम जो सामने का है ये भुजा वो बराबर है, बस इतना जान के है, ठीक है। चलिए अब हम मान लेते हैं इसका पहला विकर्ण, 2 विकर्ण इसमें आएगा, एक ये वाला विकर्ण और एक और विकर्ण आएगा ये वाला विकर्ण। एक D1 हो गया, दूसरा D2 हो गया। इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है, D1 D2 क्यों लिखा हूं, विकर्ण बराबर नहीं होता है। अब ये आपको देखना है कि दोनों विकर्ण 90 पे काट रहे हैं या नहीं काट रहे हैं, ये सब मैं आपके लिए छोड़ दिया हूं, क्योंकि उसको बताऊंगा और टाइम जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसका हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, याद रखिएगा हमेशा, क्या, हमेशा। यदि आपको हाइट यदि पता चल जाए तो इजी हो जाता है, तो वो हाइट भी आपको दे देंगे कि ये वाला हाइट होगा, दे देंगे कि ये वाला हाइट जो है h है, इस पॉइंट से ये हाइट जो है h है, और ये आपको नीचे ये दिया हुआ है a और ये b। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल एरिया निकालने के लिए हाइट, ठीक है, ऊंचाई इंटू लंबाई, इसको बोल दीजिए लंबाई गुना कर देंगे, मतलब एरिया बराबर h इंटू ए, h इंटू ए,
एच क्या है, इस पॉइंट से ए बी सी मान लो पॉइंट, इस पॉइंट से हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। और ये हो गया बेस उसका। एक देखिए ये और ट्रायंगल में क्या अंतर है, ट्रायंगल में यहाँ हाफ होता था, उसी को दुगना किए हुए हैं। तो देख लो ये यहाँ से काट देता बाई द वे, सपोज करो कि ये पार्ट नहीं होता तो यह एक ट्रायंगल बनता ना, उसका लंबाई और यदि हमको बेस पता हो, यदि मतलब परपेंडिकुलर हाइट और बेस पता हो, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लिख सकते हैं। लेकिन ये दो पार्ट है, दो टाइम है, दो से गुना करोगे तो हाफ से हाफ कट जाएगा, मतलब ये ट्रायंगल का एरिया का दुगना है। क्या है, लिख देता हूं मैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। अब हमेशा नहीं मान लेना कि अब इक्विलेटरल हुआ तो इक्विलेटरल मैंने बोला, मैंने ऐसा कुछ लिखा है ए बराबर बी है, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। तो ये सब चीज दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे ऐसा कुछ दे दें, तब की बात कर रहा हूँ यार, कौन भरोसा, तुम लोग क्या कंफ्यूजन पाल लो। देखो ये हाइट यदि एच दे दिया और ये बेस ए दे दिया, तो इसका एरिया क्या लिखते, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। बस उसी को 2 टाइम कर दोगे तो आ जाता है समांतर जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया। बाकी प्रॉपर्टी आपको जान लेना है, मैं नहीं बताऊंगा। गॉट इट और नॉट? चलो इतना समझ गए तो आगे बात करते हैं। आगे है रोम्बस। क्या है आगे, रोम्बस। रोम्बस ये क्या होता है, रोम्बस समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज क्या होता है, सम मतलब बराबर, चतुर्भुज चारों भुजा, जिसका चारों भुजा बराबर होगा वो समचतुर्भुज होगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, एंगल इसका जो होता है कोई भी 90 नहीं होता है, ठीक है। ऐसा तो है, ये भी ए है, ठीक है, ये भी ए है, ये भी ए है, और मतलब चारों भुजा ए है, लेकिन कोई भी एंगल ना इसका 90 नहीं होगा, कोई भी एंगल 90 नहीं होगा। बस इसका यही कंडीशन है, देख लेना आप लोग, ठीक है। यदि इसका पहला विकर्ण ये, ठीक है, और दूसरा विकर्ण ये, ठीक है, ये मान लो आप D1 और ये मान लो आप D2 है, तब इसका एरिया लिखना बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ आप क्या करोगे, विकर्णों का गुना करके हाफ कर दोगे, D1 इंटू D2, मतलब विकर्णों का गुणनफल का आधा। गॉट इट, विकर्णों का गुणनफल का आधा, ये पहला विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण है, दोनों को गुना करके हाफ लिख दो, हो जाएगा। इसमें कुछ चीजें बता देता हूँ, ये 90 डिग्री पे कट करते हैं। हमेशा याद रखना कि सम चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। बाकी प्रॉपर्टी आप पढ़ लेंगे घर से, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अब एक और बचा लास्ट, उसकी बात करेंगे, फिर हम सर्किल पे चले जाएंगे, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं, क्या है वो, ट्रेपेजॉइडल, ट्रेपीजियम ऐसे लिखते हैं, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब क्या होता है, समलंब। क्या होता है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। देखिए इसका फिगर भी आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा डिस्कस वृत्त में करेंगे तो ज्यादा आपको फायदेमंद होगा, क्योंकि वहां पे सर ने टाइम कम दिया होगा, ठीक है। देखिए ये फिगर कैसे भी हो सकता है, मैं एक ऐसा फिगर लिया हूँ, ठीक है, ये फिगर ऐसे भी हो सकता है। अब ये बोलिएगा नहीं कि सर हम तो ऐसे आज तक देखे हैं, आप ऐसे क्यों बना दिए। यार जैसे आप देखे हो सब सही है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इसमें क्या दिया रहता है आपको, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये यदि लंब एच दिया हुआ है और ये दोनों भुजा, ये ए है और ये
बी है लेंथ, तब इसका एरिया कैसे निकलेगा बता दीजिए आज। तो एरिया बराबर जो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ऐसे करते होंगे ना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 30 + 30 समांतर भुजा ये और ये, मतलब a + b का योग इंटू ऊंचाई h। गॉट इट। चलिए इन सब ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस ये टू द पॉइंट है। अब आते हैं वृत्त में। वृत्त इसीलिए जरूरी है क्योंकि वहां पे सर कम टाइम दिए हैं, तो आइए वहां से डायरेक्ट बात करते हैं। अब बनाते हैं अपना सर्किल, इसको हिंदी में आप लोग बोलते हैं वृत्त। ठीक है, इसमें भी टू द पॉइंट चलेंगे। ऐसा क्षेत्रफल है, कैसा ही क्षेत्रफल है, एक ऐसा क्षेत्रफल है, ऐसा, इसी को तो वृत्त बोलते हो। अब इसी का डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है, चलो इसको अच्छा से बना देते हैं। एक होता है अर्धवृत्त, ठीक है, उसके बाद फिर खंड होता है, वो सब पे आएंगे। पहले हम लोग ये देखो वृत्त बनाते हैं, ऐसा कुछ वृत्त होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका कुछ रेडियस होता है, ये वाला इसको रेडियस बोला जाता है। ठीक है, और ये जो चारों, ये यहाँ से मान लो इस पॉइंट से चले, इस पॉइंट से यदि चले और फिर घूम के यहाँ तक आ गए, टोटल डिस्टेंस माप लेंगे, उसको बोलते हैं क्या, परिधि या परिमाप। गॉट इट। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बात करते हैं कि व्यास क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं आप, डायमीटर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डायमीटर। और इसको क्या बोलते हैं, डी बराबर 2 × r, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। व्यास क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक है, ये हुआ डी, डी बराबर होता है 2r, जो कि आप अच्छे से जानते हैं, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। आप लोग यही लिखे होंगे कि व्यास इज इक्वल टू 2 टाइम्स त्रिज्या। तो क्वेश्चन कहां से पूछेंगे, देखिए वो ऐसे पूछेंगे कि व्यास बटा त्रिज्या का जो अनुपात क्या होता है, तो इसको यहाँ भेज देंगे तो ये 2 आ जाएगा ना, तो वही आपको 2 लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि इसका परिधि बताइए, परिधि या परिमाप, या इंग्लिश में बोला जाए तो पेरीमीटर, कोई भी चीज बता दीजिए। तो इसका मान क्या होता है, इसका मान आप याद रखें क्या होता है, 2 × पाई × r, या देखिए व्यास के टर्म में क्या देंगे, तो 2 और r मिलके क्या बन जाएगा, d, मतलब पाई × d। तो ये चीज आप याद रखें, बहुत जरूरी है। अब इसका क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। एरिया क्या होता है, पाई r² या π/4 × d²। d क्या हुआ यहाँ पे, व्यास, व्यास, और ये हुआ त्रिज्या। ठीक है, ये भी आप लोग जानते हैं, हमको ये भी नहीं बताना है, हमको जहां बताना है पहुंच रहे हैं। अब आपको नोट जो लिखाया जाएगा वो सब चीज को ध्यान रखें नोट में। अब आपको ऐसा कुछ दे दिया जाए, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं आप लोग, हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये भी आप अच्छे तरह से जानते हैं, क्या होता है बताइए। इसका क्षेत्रफल अच्छे से जानते हैं क्या, पूरा का क्षेत्रफल बटा, मतलब जो भी जानते थे आप, 1/2 × पाई × r²। इसको हमको नहीं बताना है, हमको ये बात बतानी है जो अब मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब जो मैं बता रहा हूं वो बात हमें बतानी है। पेरीमीटर, जो आप लोग हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं। ठीक है, परिधि क्या होगा अर्धवृत्त का, तो आप क्या करते हैं, अच्छा 2πr ना, तो उसका भी आधा कर देते हैं, ऐसे करते हैं आप लोग, अच्छा उसका तो 2πr था तो आधा कर देते हैं। ठीक है, और यहीं पे हो जाते हैं आप लोग गलत। ये सही है आप आधा की, लेकिन देखिए आपने क्या किया, इस चीज को आप विजुलाइज नहीं किए हैं आज तक। ये देखिए ऐसा था कुछ वृत्त,
ठीक है, ये था अपना वृत्त। आपने क्या किया, उसको एक लाइन से यहां से कट किया है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि क्या पार्ट लिखे हैं पता देख लीजिए, इसको हम अलग अलग करते हैं तो ऐसा कुछ दिखेगा, ऊपर ऐसा होगा मान लीजिएगा, नीचे ऐसा होगा। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं, लेकिन जब अर्धवृत्त जो होता है वो ऐसा नहीं होता है, ये लाइन के साथ होता है जो आप बार बार भूल जाते हैं, ये लाइन। तो आप इसका सिर्फ मान लिखते हैं, इसका मान यहाँ से यहाँ तक जो लिखते हैं वो पाई आर होता है, बिल्कुल सही। लेकिन आप ये 2r जो ये जोड़ना भूल जाते हैं, 2r जो होता है इसको जोड़ना आप भूल जाते हैं। किस केस में, सेमी सर्किल, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। ये वाला पार्ट क्या है, पाई इंटू आर। ठीक है, और ये क्या है, 2r, 2r, ये आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आप लिखे सही है, लेकिन इसमें आपको ऐड करना है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि एक पॉइंट से चलो और घूम के फिर वहीं पे पहुंचो। तो आप यहाँ से गए यहाँ गए, क्या यहाँ पे पहुंच गए, नहीं ना, आपको यहाँ भी आना पड़ा। मतलब आपने इस पार्ट को कभी कंसीडर नहीं किया था आज तक, इसीलिए 2 से डिवाइड कर देते थे, लेकिन अब कंसीडर करना है। सिंपल, जब भी आपको परिधि कहीं भी लिखना हो, एक पॉइंट से चले और पूरा भुजा पे घूम के वहां पे पहुंचे, जो होगा वही आंसर। तो देखिए यहाँ पे 2r ऐड हो जाता है, आज से गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 से 2 कट गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखते हैं, पाई प्लस 2 इंटू आर। ये मेरे को समझाना था, जो आप गलत करते हैं बहुत बार। ठीक है, ठीक है, सेमी सर्किल का परिमाप जो आपको याद रहता है वो नहीं होता है, उसमें कुछ ऐड होता है। ठीक है, क्या ऐड होता है मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और बात करेंगे, उसके बाद क्लास को रोक दिया जाएगा यहीं पे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बस इसी नोट पॉइंट में ही है। ठीक है, सेक्टर के बारे में, खंड। ठीक है, सेक्टर ऑफ सर्किल, वृत्त का खंड के बारे में। यहां भी आप लोगों को जिंदगी भर कंफ्यूजन रहा है, सेक्टर ऑफ खंड कैसे निकालते हैं। चलिए अभी इसको क्लियर करके यही क्लास रोक देंगे, इतना डाइजेस्ट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आयतन वगैरह देख लेंगे। देखिए पहले उसको समझने के लिए पहले यहाँ चलते हैं। ये एक वृत्त हुआ बेसिक से, ठीक है, एक वृत्त हुआ कि नहीं हुआ। इसका रेडियस कितना है, r है। यदि हम पूछ दें कि इसका परिमाप बताइए, तो आंख मूंद के बोलेंगे 2 पाई r। ठीक है, अब बोलेंगे बताओ एंगल कितना बना रहा है, एंगल कितना बना रहा है, तो कैसे बताएं सर, हमको नहीं आता। देखिए बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। देखिए आप एक रेफरेंस पॉइंट लीजिए, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कीजिए और घूम के फिर यहीं पे आइए, देखिए कितना एंगल बना। सर ये भी नहीं पता, तो चलिए इतना तो पता है आपको, 90, यहाँ से यहाँ गए 90, एक और यहाँ से यहाँ गए फिर से 90, फिर यहाँ गए 90 और फिर यहाँ गए 90। कै गो 90 हुआ, 90 90 90 90, 4 बार 90 है मतलब 360। तो हमेशा याद रखिएगा, एक लाइन के आप चक्कर मार देते हैं, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो कितना एंगल बनाएगा, 160, मतलब सॉरी 360 डिग्री। ये एंगल कितना बना रहा है, 360 डिग्री। तो ये जो होगा बराबर, हमेशा याद रखिएगा 360 डिग्री के बराबर होता है। जो परिमाप के रूप में, परिधि के रूप में आप लिखेंगे तो 2 पाई आर, या एंगल के रूप में लिखेंगे तो 360 डिग्री। इतना समझ गए तो आगे बताएं, इतना समझ गए। चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए जिंदगी में अब कभी दिक्कत नहीं होगा। क्या जोड़ते हैं, देखिए फिर से एक सर्किल बनाते हैं। ठीक है, उसका हम रेडियस, फिर से हम क्या लेंगे, आर रेडियस लेंगे। ठीक है, लेकिन इस बार हम रेडियस ऐसे ले लेते हैं, कुछ मेरे को काम करना है। ठीक है,
ठीक है। अब हम एक पार्ट कट कर देते हैं इसमें से। कौन सा पार्ट जी? तो देखिए कौन सा पार्ट कट करते हैं, ऐसा कुछ दिस दिस हमको ना ये पार्ट कट करना है, ये पार्ट कट करना है। ये आपको दिख रहा होगा बहुत बड़ा है, लेकिन मैं बहुत छोटा सा मतलब बहुत करीब करता ना तो फिर दिखता नहीं, इसीलिए थोड़ा सा ये दिया। ये पॉइंट यहाँ ए है और ये पॉइंट बी है, तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि ए से यदि बी एक लाइन मिलाते हैं तो यहाँ आपको दिख रहा होगा डिस्टेंस बचा। देखिए यहाँ पे कुछ है ना, ये इधर भी एक पार्ट बच गया। इसी को हम लोग निकालेंगे। अभी पहले चीजों को समझे। हम पहले यहाँ पे थीटा निकालते हैं। ये थीटा क्या होगा तो बताइए, यदि थीटा पूरा यहाँ से यहाँ तक रहता तो 360 डिग्री होता, तो इतना में क्या होगा, इतना में ये डिस्टेंस क्या होगा। पहले हम उतना निकालते हैं। लेंथ ऑफ, देखिए हम एक एक नियम लगाएंगे लेकिन आप समझोगे नहीं, इससे अच्छा डायरेक्ट लिखते हैं। लेंथ ऑफ आर्क, इसको क्या बोलते हैं, आर्क ए बी। आर्क ए बी, कौन सा आर्क, ये आर्क ए बी बराबर होता है थीटा बाई 360। हमेशा ऐसे ही याद रखें, थीटा बाई 360 इंटू परिधि का माप लिख दीजिए, क्या था 2, उसको दूसरा पेन से लिख देते हैं 2 इंटू पाई इंटू आर। अब सर थीटा बाई 360 ही क्यों लिखे, तो इसीलिए यहीं क्यों लिखे, सॉरी यहीं क्यों लिखे, इसीलिए कि देखिए थीटा थीटा रहेगा तो आपको समझ में आएगा, अच्छा सेम चीज है तो कट हो जाएगा तो कुछ वैल्यू ही देगा। थीटा जितना मान लीजिए कि बोल देगा कि एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ 30 पुट कीजिए और कट कर दीजिए, जो भी आएगा 12 नीचे आ जाएगा, उससे कट कीजिए पाई बाई 6 आ जाएगा, तो वो लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा। ठीक है, ए बी का आर्क का लेंथ आ जाएगा। गॉट इट? इतना समझ गए तो बोलिए, इतना समझ में आ गया तो बोलिए। अब हम एरिया निकालेंगे किस पार्ट का, वो देखिए धीरे धीरे समझ रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर खंड ए ओ बी। अब ओ क्या है, तो ओ ऑरिजिन है। तो कौन सा पार्ट हुआ जी बताइए, इस पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाली पार्ट की बात करें। ए ओ बी का एरिया क्या होगा, सेक्टर जो बना है ना, तो उसका मान याद रखिएगा। कैसे निकालेंगे, यदि पूरा सर्किल रहता तो क्या लिखते हैं, इसको देखिए ऐसे ही याद रखेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। पूरा सर्किल रहता तो उसका एरिया क्या होता, पाई आर स्क्वायर होता। चूंकि पूरा सर्किल नहीं है, थीटा भर सर्किल ले रहे हैं, तो थीटा में किससे डिवाइड कर देंगे 360 से। अब हमेशा याद रहेगा, पूरा सर्किल होता तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन हम थीटा इतना ले रहे हैं सर्किल का पार्ट, मतलब तो थीटा बाई 360, मतलब ऐसे याद रखें, रखने की बात बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इतना आप लोग डाइजेस्ट कर लें, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेगमेंट की बात करेंगे, ये जो पार्ट बच रहा है ये कितना होगा, फिर ये कितना होगा, सब पे धीरे धीरे हम लोग आएंगे। अभी हमने ये खंड की बात की, ठीक है, ये कितना हुआ, सेक्टर कितना हुआ, ठीक है, उसकी बात कर ली। ठीक है, ये सेक्टर, ये जो एरिया है सेक्टर, उसकी बात की है। ठीक है, खंड ये इसको बोलते हैं, सॉरी ये वाली बात, ये जो है ना, एक ये पार्ट तो ये पार्ट, वो कल माइनर और मेजर सेक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास रोक देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा सेक्टर के बारे में। अच्छा, ये वृत्त खंड नहीं, इसको खंड मत लिखिए। ठीक है, इसको देख लीजिएगा क्या लिखते हैं। ठीक है, सेक्टर को आप गूगल कीजिएगा, देख लीजिएगा, नहीं तो मैं कल बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो यहीं पे क्लास को रोक दिया जाए।